मॉर्निंग वॉक का समय है और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम आते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जरूरी आदमी उठता है और कुछ सोचता है, आज जाऊं या ना जाऊं। पर यह होता है कि अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले और आदत में इसको सुधार ले, क्योंकि आदत बनना बहुत ज़रूरी है। जब मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप सोचें और निकल पड़ें, ऐसा नहीं है। ये आपके हैबिट में आना चाहिए और जब आपकी हैबिट में आ जाता है तो एक दिन भी आप नहीं जाएंगे। जैसे सोच के देखिए, जब हम कभी चाय पीते हैं या कोई भी आदत हम में लग जाती है तो वो ना करो तो फिर आपको एक टेंशन सा होने लगता है और हृदय में कुछ होने लगता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो मॉर्निंग वॉक भी वैसे ही है। जब आप आते हैं और नियमित रूप से आते हैं तो आपका शरीर भी उस तरह से रिएक्ट करता है और आप में एक आदत हो जाती है। तो हमारे साथ बर्मन जी हैं, ये रिटायर फौजी हैं। आप देख भी पा रहे हैं, रिटायर होने के बाद से ये कई साल तक बैंकिंग में भी सर्विस किए और साथ ही साथ जो है ये अनेकों जिलों में भी इन्होंने सेवाएं दी। पर आज भी वो फिट हैं, तंदुरुस्त हैं। इसकी एक ही वजह है कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। नियमित रूप से इवनिंग वॉक करना इनका पेशा बन गया है। बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन कमल विहार की सैर करना, कमल विहार की हर गली को करीबी से देखना। सर जी गुड मॉर्निंग। और ये भी एक इनका खासियत है कि जितने भी लोग आते हैं इस कमल विहार में, सबको गुड मॉर्निंग, अर्थात सारे लोग इनके परिचित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बर्मन सर को जो है कमल विहार के जर्रा नहीं जानता हो। तो ये हमारे साथ बर्मन सर है। बर्मन सर, कैसा चल रहा है आपका मॉर्निंग वॉक? एकदम बढ़िया चल रहा है? तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आओ तो बढ़िया फ्रेश लगता है, फिटनेस लगता है। तो लोगों से क्या आप कहेंगे कि लोग किस तरह से मॉर्निंग वॉक को अपने हैबिट में बनाए, क्योंकि आप तो नियमित रूप से आते हैं? हमारा तो लोगों से यही कहना है कि हमेशा सुबह उठ करके 5 बजे, दिन निकलने से पहले, ऐसा नहीं कुछ नहीं है कि 5 बजे, यानी सूर्य निकलने से पहले आदमी को बिस्तरा छोड़ देना चाहिए और ज़्यादा नहीं, जितना हो सके उतना सुबह सुबह चलना चाहिए। वही फिटनेस का एक राज है और सुबह सुबह की हवा आदमी को बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई को एक प्रेरणा स्रोत बना लो। जब ये इस उम्र में इस तरह से फिट होकर के अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो मित्रों, हम सब युवा हैं और हम लोग अगर अपना शरीर को ही ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल होगा और बाद में आगे चल के जो है अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कई योग गुरुओं ने कहा है कि मॉर्निंग वॉक करो, ये करो, पर सब ने ये कहते सुना होगा कि करना चाहिए। और जहाँ पर भी ये करना चाहिए शब्द आ जाता है तो वहाँ पर फिर वो सब निर्देश आदेश में चला जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और अगर आप चाहेंगे कि मुझे करना है, मैं मॉर्निंग वॉक करना सुबह से निकलूँगा, कल से मैं एक दृढ़ निश्चय लेता हूँ कि मैं अपने शरीर को प्राथमिकता दूंगा। अभी क्या होता है, हम पैसे, धन, दौलत और बाकी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं और बाद में उन्हीं पैसों को उसी शरीर के लिए खर्च कर देते हैं। तो इसीलिए पहले से अभी अवेयर हो जाएं और जाग जाएं कि भाई नहीं, पहला धन तन है, तन ही पहला है, फिर उसके बाद स्वस्थ मन है, ये सब है। तो अपने को जहाँ स्वस्थ तन होगा उसमें स्वस्थ मन का वास होगा। इसको हमको जानते हुए जो है पहला कृत्य करना चाहिए कि हम अपने शरीर को कैसे फिट रखें। तो अभी आपने बर्मन जी को भी सुना, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड होकर इस अपने मुहिम में ये चलते हैं और अनेकों लोग जो इनको देखते भी हैं, जो इनके साथ मिलते हैं, वो इनकी जज्बात और इनकी जो एक्सरसाइज है इससे ये प्रभावित भी होते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करिए जो दुनिया आपकी जैसा करना चाहिए। तो आप सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग वॉक से जब आ जाते हैं
और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि मैं अभी देख रहे हैं कि छत को धोने का काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जब फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे तो आपका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसीलिए किसी न किसी रूप में जो है अपना एक्सरसाइज जारी रखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से थक के आते हैं, चल के आते हैं, तो आप जब प्रकृति की गोद में आप अपने बागवानी में आ जाते हैं और आप वहाँ के पौधों को, वहाँ के वृक्षों को, वहाँ पे लताओं को आप जब निहारते हैं, वहाँ पे लदे हुए जो फल को आप देखते हैं और उसके साथ फिर थोड़ा बहुत आप विचरण करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक तरोताज़ा और शांति की अनुभूति होती है और आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। तो यही है कि प्रकृति के साथ आप प्यार करिए, प्रकृति आपको लौटाते रहेगी। तो ये मेरी बागवानी में कुछ नए ताजे अभी लगे हुए हैं। आप भिंडी देख पा रहे हैं, अभी हमने भिंडी को फिर से रोपण किया है, टमाटर है, भाजी है, इस तरह से बैंगन है, ये सभी चीज़ें जो है अभी फिर से फलना शुरू हो गए हैं। और कुंदरू की जो छोटी सी नार थी वो बड़ी होकर के अब जो है आगे बढ़ चुकी है, करेला हो रहा है, सेमी भी बहुत तेज़ी से फैल चुके हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो गंवार फली है, जो पहले छोटे छोटे हुआ करते थे, अब जो है वो गुच्छे में फलना शुरू हो गए हैं और गंवार फली की भी सब्जी हम खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। थोड़े से सूख से गए टाइप के ऐसे महसूस होते हैं, पर इसमें जो है नियमित रूप से जो है वो फल लग रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, अभी अगर देखेंगे तो नीचे से कितने बड़े हो चुके हैं। और जो कद्दू है, कद्दू की भाजियां हम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, छोटे से हैं पर ये भी बड़े हो चुके हैं। मिर्ची बड़े तादाद में अभी मिर्चियाँ जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। तो मित्रों, जब आप कुछ भी करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से मिलता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी कुछ करें ऐसा।